हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वाइट एलिफेंट की, जो कि ब्रूस विलिस की एक काफ़ी अच्छी एक्शन मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें जिम नाम का एक आदमी नजर आता है, जो कि एक लॉकर रूम में आता है और वहाँ वो एक लॉकर देखता है जो कि उसकी पत्नी अलेक्जेंड्रिया के नाम पर होता है। और फिर उसे याद कर जिम वहाँ से निकलता है और फिर जिम आकर ब्रूस नाम के एक वकील से मिलता है और ब्रूस उसे एक रशियन से डील करने के लिए कहता है और फिर वो उसे उनके बॉस आर्नोल्ड से पैसे लाने कहता है, जिसमें जिम हाँ बोलता है और तब ब्रूस भी वहाँ से निकलता है। और ये काम जिम ने अपने आदमी टॉम को दिया होता है और फिर टॉम हमें नजर आता है और वो एक कमरे में आकर कुछ रशियंस से मिलता है और वहाँ रशियंस की डील आर्नोल्ड के साथ ड्रग्स की होती है, लेकिन उन लोगों को आर्नोल्ड पसंद नहीं होता और तब टॉम उससे सिर्फ ड्रग्स की बात करने कहता है, जिसमें वहां पर रशियन आर्नोल्ड को गाली देकर टॉम को वहां से निकलने कहता है। और फिर टॉम हाँ बोलकर आगे बढ़ता है और दरवाजा बंद करके चुन चुन के उन लोगों को मारने लगता है और फिर टॉम रशियन बॉस को खत्म कर देता है। और नीचे ओल्गा नाम की एक ऑफिसर अपनी साथी हैरी के साथ नीचे से रशियन पर नजर रखी हुई होती है और वहाँ टॉम नीचे आता हुआ दिखता है और तब ओल्गा को उस पर शक होता है और वो बाहर आती है और वहीं पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और वहाँ टॉम को भी उन ऑफिसर्स के होने के बारे में पता चल गया होता है। कुछ देर बाद ओल्गा और हैरी टॉम के निकलने से भटके हुए होते हैं, जिसमें दूसरे ऑफिसर सैम और रॉन वहां पर आते हैं और वो बताते कि उन दोनों से रशियंस का केस छीनकर उन्हें दे दिया गया है। और इस चीज से ओल्गा भड़क जाती है और तब टॉम उसे समझाता है और दोनों वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ जिम और टॉम आकर आर्नोल्ड से मिलते हैं, जो कि काफी बड़ा अमेरिकन माफिया होता है और वहाँ जिम को पैसे दिए जाते हैं। और फिर टॉम बताता है कि रशियंस की डील नई थी और वो लोग आर्नोल्ड को पसंद नहीं करते थे और तब आर्नोल्ड उसने जो भी किया वो सही किया ये बोलता है और इस चीज़ का कोई भी गवाह नहीं होना चाहिए ये उसका मानना होता है, जिसमें वो उन्हें 2 दिन का वक्त देता है। और तब टॉम और जिम वहाँ से निकलते हैं और फिर जिम आकर ब्रूस को उसके पैसे देता है, जिसमें ब्रूस उन्हें उनके आगे के बिजनेस में कहीं फंसने पर मदद करता रहेगा ये बोलता है। ब्रूस असल में एक क्रिमिनल लॉयर होता है और फिर जिम वहाँ से निकलता है और वहाँ से जिम और टॉम एक घर के पास आते हैं, जो कि हैरी का होता है और उनके बारे में टॉम ने पता लगा लिया होता है और टॉम बताता है कि उसके परिवार में कोई भी नहीं है। और जिम और टॉम हथियार लेकर आगे बढ़ते हैं और एक बैग लेकर जिम हैरी के घर के बाहर आता है और उससे बात करता है और अंदर से टॉम उसे मार देता है। और फिर जिम और टॉम दोनों मिलकर हैरी के शरीर को काटते हैं और उसे लेकर वहाँ से निकलते हैं और फिर दोनों उसे एक जगह पर गाड़ देते हैं। और वहाँ टॉम जिम को दूसरी लड़की के बारे में बताता है और वहाँ जिम को अब कुछ ही महीनों में रिटायर होना होता है और इसलिए वो टॉम को ट्रेनिंग दे रहा था, जिससे वो आर्नोल्ड के लिए काम कर सके। और वहाँ टॉम को उसके साथ काम करना पसंद है ये वो बताता है और फिर वहाँ वो जिम को आराम करने कहता है और वो अकेला ही ओल्गा को ठिकाने लगा देगा ये बोलता है। और तब जिम वहाँ से निकलता है और वहाँ से जिम घर पर आकर अलेक्जेंड्रिया की तस्वीरें देखकर उसे याद करता है और फिर टॉम ओल्गा की जानकारी अपने फ़ोन में देखता है और रात को हमें ओल्गा घर पर सोई हुई नजर आती है, जिसमें उसके घर के बाहर टॉम काफ़ी सारे ऑफिसर्स को लेकर आया होता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और बाहर से किसी को ओल्गा महसूस कर लेती है और वो उठकर आगे बढ़ती है और वहाँ एक आदमी उसके घर पर घुसता है और तब ओल्गा उसे मारती है और वहाँ आने वाले लोगों को ओल्गा मारने लगती है, जिसमें पीछे से कुछ लोग घुसते हैं और तब ओल्गा सबको मारते मारते बाहर आती है, जिसमें वो देखती है कि सैम भी वहाँ पर घायल है और ओल्गा की वो मदद मांगता है और वहीं पर टॉम उसे मार देता है
और तब ओल्गा वहां से कार में भाग जाती है और इस चीज से टॉम काफी भड़क जाता है। अगले दिन टॉम जिम को इस बारे में फोन करके बताता है और इस चीज से जिम काफी नाराज होता है और वहां टॉम बताता है कि वो लड़की काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। दूसरी तरफ आर्नोल्ड को एक रेस्टोरेंट में वैलेंस्की नाम का रशियन मार देने की धमकी देकर निकलता है और वहां जिम और टॉम आगे बढ़ते हैं और उन्हें आर्नोल्ड ने मिलने बुलाया होता है, जिसमें जिम आर्नोल्ड से मिलता है और वो बताता है कि एक लड़की बच गई है और इस चीज से आर्नोल्ड भड़का हुआ होता है और जिम उसे बहुत ही जल्दी ठिकाने लगा देगा ये बोलता है और फिर वो वहां से निकलता है। दूसरी तरफ रॉन अपनी कार में आता है और तब ओल्गा उसे पकड़ लेती है और वो बोलती है कि पिछली रात उसके साथी सैम ने उस पर हमला किया और वो कुछ गैंगस्टर्स के साथ काम कर रहा है और तब रॉन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता ये वो बताता है, जिसमें उसे कभी सैम पर शक भी नहीं हुआ और ओल्गा को वो उसके साथ पुलिस स्टेशन में प्रोटेक्शन लेने कहता है और तब ओल्गा बताती है कि उसके घर पर काफी सारे ऑफिसर्स आए थे और वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। और फिर रॉन टॉम को फोन लगाकर उससे इस बारे में बात करता है और पिछली रात रॉन ने टॉम का फोन नहीं उठाया था और वहाँ रॉन ओल्गा उसे ढूंढ रही है ये बोलता है और तब टॉम रॉन को भी अब उसे मारने के लिए तैयार होने कहता है और फिर जिम और टॉम इस बारे में बात करते हैं और वहाँ टॉम बताता है कि ओल्गा को कंप्यूटर्स और लड़ाई दोनों का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, जिसमें उसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है और अब उन्हें ये कैसे भी करना होगा ये जिम बताता है। और फिर ओल्गा वहाँ से हैरी के घर पर आती है और वहाँ उसे कोई नहीं मिलता और ओल्गा घर की चीज़ें देखती है जिसमें उसे एक जगह पर गोली का निशान मिल जाता है और वो समझ जाती है कि हैरी भी मारा गया है और तब ओल्गा डरकर वहाँ से निकलती है और फिर वो एक कराटे शॉप में आकर माइकल नाम के आदमी से बात करती है और वो एक स्नाइपर के बारे में बताती है जो कि मिलिट्री छोड़ चुका है और उसकी उम्र 25 से 30 के बीच में होगी। और वहाँ माइकल ऑनलाइन सारे स्नाइपर्स की फ़ोटो निकालता है जिसमें ओल्गा टॉम को ढूंढ लेती है और उसका निशाने का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है और तब माइकल ओल्गा से पूरा मैटर पूछता है और तब ओल्गा बताती है कि सैम और हैरी को टॉम ने मार दिया है और अब वो उसके पीछे आने वाला है और तब माइकल उसे बोलता है कि अगर वो यहाँ से भागेगी तो टॉम उसे ढूंढ लेगा और उससे बेटर है कि उसे टॉम को ही ढूंढकर उसके पास आने पर पूरी तैयारी के साथ उस पर हमला करना होगा, जिसमें ओल्गा को भी ये आइडिया पसंद आता है। और फिर जिम घर पर आकर ओल्गा की फाइल देखता है जिसमें ओल्गा और अलेक्जेंड्रिया का बर्थडे सेम दिन पर होता है और तब वो पिघल जाता है, जिसमें जिम अलेक्जेंड्रिया का नेकलेस निकालता है और फिर वो एक फैसला लेता है। दूसरी तरफ ओल्गा आगे बढ़ती है और वो एक होटल में आकर लड़ाई के लिए तैयार होती है और फिर वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रॉन के बारे में पूछती है और वो फ़ोन कट कर देती है। और फिर एक जगह पर हमें एक रेस्टोरेंट में आर्नोल्ड उसके गर्लफ्रेंड ईव के साथ दिखता है जिसमें वो उससे काफ़ी प्यार करता है और आर्नोल्ड जिम के अब रिटायर होने की वजह से थोड़ा सा परेशान होता है और वहीं पर दो गुंडे आते हैं और आर्नोल्ड और ईव पर गोलियां चलाते हैं और वहीं पर ईव मारी जाती है और फिर आर्नोल्ड बंदूक लेकर आगे बढ़ता है और वो उन गुंडों को खत्म कर देता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में जिम आकर आर्नोल्ड के बारे में पूछता है और तब ब्रूस बताता है कि आर्नोल्ड काफ़ी भड़का हुआ है और ईव मारी गई है और अब चीज़ें काफ़ी बुरी हो सकती है और इन चीज़ों के पीछे रशियन से उनके झगड़े चलते हैं ऐसा ब्रूस को लगता है और तब वहाँ जिम इन चीज़ों को संभाल लेगा ये बोलता है और तब ब्रूस उसे आगे कुछ भी नहीं करने कहता वरना इस चीज़ से खून खराबा बढ़ेगा ये वो बोलता है। और फिर जिम अंदर आकर आर्नोल्ड से मिलता है और वहाँ वो आर्नोल्ड के गार्ड को पकड़कर आर्नोल्ड की हालत के लिए उसे जिम्मेदार बताकर काफ़ी ज़्यादा मारता है और फिर वहाँ आर्नोल्ड को अब बदला लेना होता है और जिम इस चीज़ का पूरा बदला लेगा ये बताता है और तब जिम आर्नोल्ड को वहाँ से उनके बारे में पता लगाने कहता है और तब जिम टॉम को ये काम करने कहता है और फिर वो आर्नोल्ड को संभालता है और फिर रात तक जिम आर्नोल्ड के साथ रहकर उसका ख्याल रखता है और फिर वो अलेक्जेंड्रिया को भी याद करता है। अगले दिन सुबह टॉम वहां पर आता है और वो बताता है कि सारे किलर्स मैक्सिकन थे
और उन्हें रशियंस ने भेजा था और उनके पीछे वेलेंस्की नाम के रशियन का हाथ है। और तब आर्नोल्ड बताता है कि कुछ दिनों पहले उनका झगड़ा हुआ था और वो उसे मारना चाहता था। और तब जिम उसे ठिकाने लगा देगा ये बोलकर आगे बढ़ता है। और फिर एक जगह पर टॉम और जिम दोनों कंफ्यूज होते हैं और वहाँ टॉम को इसके बाद ओल्गा को खत्म करना होता है, जिसमें जिम उसे चुपचाप आगे बढ़ने कहता है। और वहाँ से दोनों निकलते हैं और टॉम नीचे एक जगह पर रुकता है और वहाँ से जिम ऊपर आता है और वो वेलेंस्की को पेमेंट देने आया है ये उसके गार्ड को बोलता है। और फिर वेलेंस्की के पास आकर जिम उसे मार देता है और नीचे टॉम और जिम ऊपर दोनों गार्ड्स को मारने लगते हैं। और फिर जिम नीचे आकर सभी को खत्म कर देता है और वहां से दोनों सभी चीजें जलाकर आगे बढ़ते हैं। और इस बारे में वो लोग आर्नोल्ड को बताते हैं, जिसमें कोई भी आई विटनेस नहीं बचा होता। और इस चीज से आर्नोल्ड खुश होता है और फिर वो ओल्गा को खत्म कर देने कहता है, जिसमें वो आखिरी बची हुई होती है। और इस चीज से जिम खास खुश नहीं होता। दूसरी तरफ ओल्गा न्यूज में वेलेंस्की के अड्डे को खत्म होने के बारे में सुनती है और वो समझ जाती है कि ये काम टॉम का ही होगा। दूसरी तरफ जिम आकर लॉकर रूम से अपनी पत्नी की अस्थियां निकाल लेता है और फिर वो आगे बढ़ता है, जिसमें टॉम उसे एक होटल में ओल्गा के होने के बारे में उसने पता कर लिया है ये बताता है। और फिर टॉम होटल के बाहर काफी सारे ऑफिसर्स को लेकर आके बैठता है, जिसमें ओल्गा को भी ये चीज पता चलती है। और फिर वो एक गन लेती है और वहां से दूसरी तरफ से बाहर आकर सभी को मारने लगती है। और ओल्गा बाहर आकर सब पर एक एक करके हमला करके खत्म करने लगती है। लेकिन टॉम इस बार काफी सारे ऑफिसर्स को लाया होता है और इसलिए ओल्गा आगे बढ़ती है। और वहीं पर एक कार में जिम आता है और ओल्गा को उसके साथ आने कहता है। और तब ओल्गा उसकी कार में बैठती है और वहां से दोनों निकल जाते हैं। और इस चीज से टॉम काफी भड़का हुआ होता है और फिर वो जिम को फोन करता है और उसे ओल्गा को उनके हवाले करने कहता है। और तब जिम मना कर देता है और वहाँ टॉम बोलता है कि आर्नोल्ड उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। और तब जिम फोन कट कर देता है। कुछ देर बाद जिम को आर्नोल्ड का फोन आता है और तब जिम अब रिटायर हो गया है ये बोलकर वो ओल्गा को छोड़ देने कहता है। और तब आर्नोल्ड इस चीज से भड़क जाता है और वहां जिम बोलता है कि वो अब किसी भी निर्दोष को मार नहीं सकता। और तब आर्नोल्ड उसके साथियों को जिम को मार देने कहता है। और फिर ओल्गा जिम को उसे छोड़कर उसकी जान बचाने कहती है। और तब जिम उन दोनों को कुछ नहीं होगा ये बोलता है। और फिर दोनों वहां से घर पर आते हैं, जिसमें जिम वहां पर अस्थियां रखता है। और तब ओल्गा अलेक्जेंड्रिया का फोटो देखती है और वो उसके बारे में पूछती है, जिसमें जिम बताता है कि अलेक्जेंड्रिया उसकी पत्नी थी और वो काफ़ी अच्छी थी, जिसमें वो चाहती थी कि जिम इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़ दे। और वो दोनों अफ्रीका जाकर एलिफेंट्स का ख्याल रखना चाहते थे। लेकिन एक दिन अलेक्जेंड्रिया कैंसर के जरिए मारी गई और उसके बाद जिम कभी भी अंडरवर्ल्ड को छोड़ ही नहीं पाया। लेकिन अब वो अलेक्जेंड्रिया की याद में ओल्गा को बचाना चाहता है, जिसमें उसका घर एक किले जैसा है और यहाँ पर कोई भी घुस नहीं सकता। और तब ओल्गा उसे हथियार दिखाने कहती है, जिसमें जिम उसे ऊपर लाता है और दोनों ऊपर हथियार लेकर दुश्मनों के आने का इंतजार करते हैं। और वहाँ कुछ देर बाद गुंडे आते हैं और तब जिम उनके पास आता है और वहाँ आर्नोल्ड का गार्ड ओल्गा को उनके हवाले कर देने कहता है, जिसमें जिम उसे उलझाने लगता है। और वहीं पर ऊपर से ओल्गा और जिम दोनों मिलकर उन पर वार करके सभी गुंडों को खत्म कर देते हैं। और फिर जिम आकर ओल्गा को बताता है कि अभी और भी ज्यादा लोग आएंगे। और तब ओल्गा बोलती है कि जिम के पास काफी पैसा है और वो अभी भी अफ्रीका जा सकता है। और तब जिम भी इसी बारे में सोच रहा था ये बोलता है और तब ओल्गा खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह दोनों तैयार होते हैं और बाहर काफी सारे गुंडे आते हैं और वहां से टॉम जिम से मिलने उसके घर पर आता है और दोनों ड्रिंक्स लेते हैं, जिसमें टॉम जिम को उसकी जिद छोड़ देने कहता है। और तभी ओल्गा ऊपर आती है और वहाँ जिम उस जंग को शुरू करने कहता है।
और तब टॉम बताता है कि उनके पास शहर के सभी ऑफिसर्स हैं जो कि वहां पर ओल्गा और जिम को खत्म करने आए हैं। और तब जिम उसे बोलता है कि बलवंत राय के कुत्ते, जाकर अपने मालिक का पट्टा पहनकर उसी की गुलामी कर, और ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और तब टॉम गन निकालने जाता है और वहीं पर जिम उसे घायल कर देता है। और तब टॉम वहां तड़पने लगता है और वहां जिम उसके पास आकर उसे मार देता है। और फिर जिम और उल्गा नई गन्स लेते हैं और वहां ऊपर से सबको घर जाने कहते हैं। और तब वहां सैम आता है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये बोलकर गोलियां चलाने लगता है। और तब जिम और ओल्गा उन्हें चुन चुनकर मारने लगते हैं और वहां गुंडे घर में बॉम्ब लगाकर धमाका करवाते हैं। और फिर गुंडे घर में घुसते हैं और तब ओल्गा और जिम उन लोगों को मारने लगते हैं। और फिर ओल्गा ऊपर जाकर बाथटब में छुप जाती है जिसमें नीचे से गुंडे मशीन गन से उन लोगों पर गोलियां चलाते हैं। और तब ओल्गा छुपकर उनसे बच जाती है। और तब तक जिम पीछे के रास्ते से मारते मारते आगे बढ़ता है और वो फ्रंट में आकर सारे गुंडों पर गोलियां चलाता है जिसमें ओल्गा ऊपर उठती है और वो घर में घुसे हुए गुंडों को मारती है। और तब तक नीचे जिम दुश्मनों की मशीन गन से उन लोगों को भून देता है और फिर वो बॉम्ब फेंक के धमाके करवाता है। और तब पीछे से ओल्गा बाहर आती है जिसमें उन दोनों ने मिलकर सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया होता है और दोनों शांत होते हैं। दूसरी तरफ आर्नोल्ड अपने लिए नए आदमी को तैयार कर रहा होता है जिसमें वहां एक रशियन आकर आर्नोल्ड को मार देता है और वो वेलेंस्की का बेटा है ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। और फिर कुछ महीनों के बाद जिम अफ्रीकन जंगलों में अपनी पत्नी की अस्थियां बहा देता है और फिर वो वहां से हाथियों को संभालने आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ये काफी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।